बैक दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हम करेंगे फॉरेक्स मार्केट की भी एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया था कल की वीडियो में कि हमारा अल्टीमेट गोल रहने वाला है डाउन साइड का। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव रहेगा, हम प्लान करने वाले हैं कि मार्केट जो है जहां से नीचे से उठा था सबसे लोवेस्ट पॉइंट, वहां पे हम टारगेट रखने वाले हैं और वहीं पे हम जो है फोकस करने वाले हैं। ठीक है, और मार्केट ने भी उसको ही देखते हुए, नजरिए को देखते हुए उसी डायरेक्शन में जो है आपको जो है फॉलिंग दिखाई है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि एग्जैक्टली में हुआ क्या क्या और कैसे मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दी है। पहली बात तो हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, नीचे की ये लिक्विडिटी। ठीक है, कि मार्केट को इसकी लिक्विडिटी हंट करनी है, तो इस पर्पज से ही हम क्या रहने वाले हैं, यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। और मैंने आपको बोल दिया थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो आ सकती है और भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसका यहाँ पे जो है अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे हुआ है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बड़ा मोमेंटम अपन लोग एक्सपेक्टेड थे और वो मार्केट ने पूरा भी करा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं आज मार्केट हुआ क्या। ठीक है, तो मार्केट खुलता है, खुलते ही मार्केट ने किया क्या, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करता है यहाँ पे सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है, अपना जो 1 मिनट का बॉस हुआ था उसका इंड्यूसमेंट मार्केट यहाँ पे स्वीप करता है। पहली बार स्वीप कहाँ पे करता है, यहाँ पे मार्केट ने एक स्कोप का फॉर्मेशन किया है, यहाँ पे हमने एंट्री करी थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है पहला आज के दिन का स्टॉप लॉस हंट हुआ था। ठीक है, ये हमारा आज का पहला ट्रेड हुआ। उसके बाद में जो है मार्केट ने डीओबी पे आके हमें ईएमए सेटअप एक्टिवेट करके दिया और यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस गया। तो हमारे आज के दिन के 2 ट्रेड प्लान हुए, दोनों में हमारे एसएल हिट हुए। ठीक है, देखो एवरी डे इज नॉट ए फन डे, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, और आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं कि भाई आपका स्टॉप लॉस चला गया वगैरह वगैरह। तो स्टॉप लॉस तो जा सकता है, हम डेली कमा रहे हैं तो एक दिन स्टॉप लॉस मार्केट लेगा। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर डे पैसा कमाएंगे। लेकिन आज जो सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात थी वो यहाँ पे थी, जो मैंने मेरे मेंबर्स को एक लर्निंग के रूप में समझाई है और उनको समझ में भी आई थी जब ये चल रहा था एग्जैक्ट में मार्केट में, तब मैंने उनको समझाई थी। वो क्या थी कि यहाँ पे देखो कि जब डीओबी था हमारा, जब स्टॉप लॉस मार्केट ने लिया तो मार्केट ने क्या किए थे, एक रेंज बनाई थी, सेम वही एक्यूमुलेशन जोन था। ठीक है, अब इस रेंज का यहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट मतलब कि मैनिपुलेशन हुआ। ठीक है, ये क्या था, लिक्विडिटी बिल्डअप। ये अपना क्या है, डिमांड जोन है। डिमांड जोन के ऊपर क्या हो रही है, लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो अब आप बताओ कि जब डिमांड जोन है तो मैनिपुलेशन ऊपर होगा या नीचे होगा, ऑब्वियसली बात है नीचे होगा। और जब ये मैनिपुलेशन हुआ तो मैंने मेरे मेंबर्स को क्लियर कट कहा कि ये जो मैनिपुलेशन है वो फेक है। क्यों फेक है, क्योंकि डिमांड जोन पे है तो मैनिपुलेशन नीचे होगा। और यही में आपको जो है स्ट्रक्चर मैपिंग जो है आपको बेनिफिट देती है, एएमडी को पकड़ने का तरीका। ये आपको जो है स्ट्रक्चर मैपिंग देती है कि आपका स्ट्रक्चर बुलिश में है, और अगर आपको एक्यूमुलेशन दिख रहा है डिमांड जोन पे तो मैनिपुलेशन नीचे होगा बजाय ऊपर। ठीक है, जब आपको समझ नहीं आता कई बार कि यार मार्केट में एक्यूमुलेशन ऊपर हो रहा है, सॉरी मैनिपुलेशन ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, तो उसी वक्त में जो है आपको स्ट्रक्चर जो है वही आपका सबसे बड़ा एक हथियार होता है। वो आपको हेल्प करता है कि रियल में मैनिपुलेशन नीचे होगा, और वही हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। जब मार्केट नीचे आया तो हम क्या एफवीजी में वेट कर रहे थे, लेकिन हमने नोटिस बाद में किया कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक था। ठीक है, और इस ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप करके जो है ये मोमेंटम दे दिया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने 50 पॉइंट्स की यहाँ पे रैली दिखाई थी, जो कि हम आराम से कैप्चर कर सकते थे। स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा गया, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक था तो ऑब्वियसली बात हमारा स्टॉप लॉस भी इसके नीचे ही प्लेस्ड होता। ठीक है, तो इससे हमें बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्राप्त हो सकता था। ठीक है, तो चीज जो थी वो एग्जैक्ट रही, लेकिन थोड़ा पकड़ने में चूक गए हम लोग। ठीक है, बाकी कंटेक्स्ट आपको समझ में आएगा कि मेरा कहने का मकसद क्या है, और आपको भी इससे एक लर्निंग मिली होगी कि वास्तव में जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो कितने कितने तरीके से काम में आ सकती है आपके। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग को हमेशा सब लोग प्रायोरिटी दें। इसके थ्रू आप लोग जो है बहुत तरीके से आप पैसा बना सकते हो मार्केट में। ओके, अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वो क्या है। उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और मार्केट जो है स्लोली स्टडी नीचे वापस आ गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एक गलती हुई थी हमसे वो क्या थी, वो समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे लास्ट एफवीजी जो थी हमारी ये थी, वो क्या हो गई थी, पूरी फिल हो गई थी, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे हमारी एफवीजी में आई तब हमने एंट्री करी, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी रिस्की एंट्री थी, और वो रिस्की सच में रिस्की ही बनी।
ठीक है। तो इससे आपको भी एक चीज़ समझ में आएगी, अगर हमारी लास्ट एफवीजी फिल हो रही है तो कैसा ही केस हो, कितनी ही कोई भी कितना ही अच्छा सेटअप हो, आपका उसमें स्टॉप लॉस जा सकता है। ये चीज़ इससे एक सीखने को मिलती है, ठीक है। तो कितना ही अच्छा सेटअप हो, अगर आपका लास्ट एफवीजी स्ट्रक्चर में फिल हो चुका है तो उस ट्रेड में आपको जो है या तो बिल्कुल नेग्जिबल या तो उसको अवॉइड करना चाहिए, या आपकी इच्छा भी है तो आप सिर्फ एक लॉट से उसको ले लो ताकि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। बाकी उसमें जो है बड़ा रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है आपको समझ में भी आई होगी, और पहले भी मैंने काफ़ी बार बोला है और इस बार भी वो यहाँ पे प्रूफ हो रही है। कितना ही अच्छा सेटअप हो, कोई सा भी सेटअप हो आपका, अगर वहाँ पे लास्ट एफवीजी अगर फिल हो गई है तो वहाँ पे आपको जो है रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, तो अब जो है हम बात करते हैं कि कल के मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या सकता है। तो आज का हमारा मार्केट इतना ही था, ऊपर से खुला, डाउन साइड में गिरना शुरू किया, और अभी भी गिरने की उम्मीद ही ज़्यादा है मुझे तो, कि मुझे यहाँ तक की लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए, जो कि है 24,882 का लेवल। अभी भी मार्केट जो है इस लेवल से ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे कम से कम 180-90 पॉइंट जो है, मतलब 200 पॉइंट मान लो आप, तो 200 पॉइंट जो है यहाँ से ऊपर खड़ा हुआ है। तो अभी भी सेलिंग के मोस्ट ऑफ द चांसेस बने हुए हैं। ध्यान रखना, सेलिंग में ही आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। बाइंग की बजाय अगर आप सेलिंग में फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन देखो, अगर आपको कन्फर्मेशन मार्केट दे रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हमें करनी ही पड़ेगी बाइंग, ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखो, कल के मार्केट में अगर मैं पहले आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर बताऊं, तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे हमारा बॉस हुआ था। इसका इंड्यूसमेंट जो है वो यहाँ पे जाके बैठा हुआ है। कहाँ पे है? यहाँ पे 25,238 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट या तो ये लेगा या फिर मार्केट नीचे गिरेगा, दो ऑप्शन है। 15 मिनट पे कोई भी अपने पास में बीच में एरिया नहीं है जहाँ से आप सेलिंग मार सके। 1 मिनट की बात करूँ, 1 मिनट में हमारा यहाँ पे बॉस हुआ था, इंड्यूसमेंट हुआ है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पे है, उसका रिएक्शन मार्केट ने दे दिया है। अब चाहिए हमें क्या? ईओबी। तो हमारा ईओबी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और इस ईओबी के ऊपर प्राइस आएगी कल के दिन पे, तो हमें जो है कंफर्मेशन के साथ में बाइंग एंट्री प्लान करनी है, 1:2 निकालना है, और हमारा काम खत्म वहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ईओबी का काम रहेगा। यहाँ पे 1 मिनट का हमारा क्या है? यहाँ पे 1 मिनट का बॉस है, ओके। ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर का आपके सामने क्राइटेरिया मौजूद है, ओके। ये हमारा हो गया 1 मिनट का स्ट्रक्चर। 15 मिनट का मैंने आपको बता ही दिया। 4 ओवर का मैंने आपको क्लियर कट वे में समझा ही दिया है कि 4 ओवर में हम लोग जो है डीओबी में खड़े हुए हैं, और हमें अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है। अपने डेली बायस क्या बोल रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। हमारे डेली बायस क्या है? यहाँ पे बुलिश दिखा रहे हैं, आप सॉरी बियरिश दिखा रहे हैं। क्लोजिंग नीचे मिल चुकी है, तो हमारे डेली बायस बियरिश में जा चुके हैं। वीकली बायस की बात करूँ तो वो ऑलरेडी बियरिश थे, मार्केट ने हाई लगा दिया है, अब बियरिश स्ट्रक्चर जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन बेरिश होने के लिए उसको क्या चाहिए? यहाँ पे एमएसएस चाहिए। तो अब हमारा जो इंडियन मार्केट है वो इतना बड़ा तो है नहीं कि हम जो है डायरेक्ट सेलिंग कर सकें, ठीक है। तो मार्केट ने क्या कर लिया है? मार्केट ने यहाँ पे जो है प्रीवियस वीक ये रहा हमारा, ठीक है, प्रीवियस वीक का यहाँ पे हाई लिया था मार्केट ने, और हमारा जो एमएसएस हुआ था वो कहाँ पे जाके हुआ था? वो हमारा हुआ था कुछ यहाँ पे जाके, ठीक है। ये हमारा एमएसएस हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, तो मार्केट में जो है सेलिंग जो है आपको ट्रैप कर गई, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, क्योंकि ज़्यादा बाइंग किस में आई है? इस कैंडल में आई है। तो ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनने वाली कैंडल होती फर्स्ट, सेकंड, लेकिन थर्ड कैंडल इनसाइड बाहर रह गई, और उसके बाद में सारी ही यहाँ पे जो है एफवीजी बनी ही नहीं। तो इस केस में हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी हंट कर ली। आज के दिन की बात करें तो अब आज मार्केट ने क्या किया है? फाइनली जाके यहाँ पे जो है हमारा जो एमएसएस है वो डन यहाँ पे जाके किया है, ठीक है। लेकिन ये जो एमएसएस हुआ है ना, वो भी यहाँ पे वैलिड नहीं है। उसके भी चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हैं कि मार्केट जो है इस हाई की लिक्विडिटी एक बार फिर से ले ले। ध्यान रखना, इस हाई की लिक्विडिटी एक बार फिर से ली जा सकती है, या तो वो यहाँ से जाएगा या फिर वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच में हमारे पास कोई भी एरिया नहीं है, तो यहाँ पे हम बीच में फालतू में प्लानिंग नहीं करेंगे कोई भी। जब तक ईओबी पे नहीं आ जाती तब तक हम कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। इस चीज़ का सबको ध्यान रखना है, नहीं तो फालतू में जो है इस रेंज जो है ना, ये रेंज बनी है, ये कितनी बड़ी रेंज है हमारे पास? ये ऑलमोस्ट हमारे पास में 150 पॉइंट की रेंज है। इसमें फंस के रह जाओगे और पैसा लूज कर दोगे। तो ऐसा आपको अगर नहीं करना है तो प्लीज़ इस रेंज में जो है फालतू में मत फंसना आप लोग, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा डिमांड जोन था, वहां से मार्केट का रिएक्शन देखो आप, कुछ भी अच्छा एक रिएक्शन है ही नहीं, ठीक है। इतना अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन भी हुआ,
लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप कितना बकवास है, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा इस डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहाँ पे इतना पुल बैक लिया ही नहीं जाता। ठीक है, एक पुल बैक ऐसा होता है एक कैंडल में और तुरंत मार्केट रिवर्स होता है भयंकर तरीके से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो कि ये अपना एक्यूमुलेशन था, ये मैनिपुलेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप कितना प्यारा हुआ है। एंट्री दी, उसके बाद में सीधा ऊपर, तो इसे ही बोलते हैं एएमडी। एएमडी में कभी भी मार्केट इतना इंतजार नहीं कराता, क्योंकि इंतजार करना होता है तो वो एक्यूमुलेशन में करा देता है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद में अगर इंतजार करना पड़ रहा है तो वो एएमडी परफेक्शन में है ही नहीं, या उसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा इंडियन मार्केट खत्म होता है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को। फिर चलते हैं अपने फॉरेक्स मार्केट की तरफ, जिसमें हम शुरू करेंगे हमारा एनजेडी यूएसडी से। तो वहाँ पे देखोगे तो अगर मार्केट में क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है 4 ओवर का स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे जो है मार्केट में जब तक ये स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी मार्केट नहीं ले लेता तब तक कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद बात करेंगे यूरो जेपीवाई की। ठीक है, यूरो जेपीवाई में क्या हुआ था, तो हमने जो बात करी थी यूरो जेपीवाई में कि यहाँ पे चौक स्वीप हुआ है और प्राइस को बॉस करना है। तो प्राइस ने अभी तक बॉस नहीं किया है 50 मिनट के ऊपर, तो हम लोग इसमें वेट करेंगे। एयूडी यूएसडी की बात करें तो इसको अभी तक आप अवॉइड करो, जब तक इसके अंदर बॉस कंफर्म नहीं होगा कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। एनजेडी जेपीवाई की बात करें तो इसके अंदर जो है मार्केट हमारा 1:1 दे गया था, यहाँ पे हमारा चौक स्वीप हो रखा था। अब अगर ये चौक कंफर्म होगा तो हमें डाउन साइड के स्ट्रक्चर में ट्रेड को प्लान करना है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई की बात करें, इस पीओवाई जोन को टैप करना पेंडिंग है, आने दो इसको। गोल्ड में बात करें तो गोल्ड में धीरे धीरे अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है यहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। यूरो यूएसडी की बात करूँ यहाँ पे तो हमारी जो एंट्री है अभी भी ट्रिगर नहीं हुई है। और देखोगे आप लोग जब तक मार्केट एंट्री ट्रिगर नहीं करेगा कुछ खास मोमेंटम मार्केट देगा नहीं। ठीक है, हमारी एंट्री पेंडिंग है, जब तक मार्केट एंट्री देगा नहीं तब तक कोई भी मार्केट मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो ट्रेड है ना ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इस ट्रेड को जो है मिस ना करें, अच्छा ट्रेड हो सकता है ये। ठीक है, जैसे गोल्ड में मैंने आपको ये ट्रेड बताया था ना उस टाइम पे, जो कौन सा ट्रेड था मेरा, ये वाला। आपको बताऊं मैं, ये मेरा 4 ओवर के स्ट्रक्चर में जो आपको मैंने ये वाला ट्रेड बताया था, इसमें हमारी थोड़ी पिप से एंट्री मिस हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद मोमेंटम आप देख ही रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम था ऑलमोस्ट। ठीक है, 2,938 पिप्स का जो मोमेंटम था। ठीक है, कितने से रिस्क के अंदर, ऑलमोस्ट 350 के पिप्स के रिस्क के अंदर अपने को इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, यूरो यूरो यूएसडी के अंदर भी ये पूरी यहाँ पे लिक्विडिटी है, पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो जाएगी आराम से, एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड कर सकते हैं अपन लोग। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में जो है फाइनली मार्केट ने अपने पीओवाई जोन को टैप किया और यहाँ से ऊपर जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर, अभी भी मुझे क्लियरिटी नहीं है कुछ भी इसमें। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं इस लिक्विडिटी का वेट कर रहा हूँ, जब तक मेरे लिए लिक्विडिटी हंट नहीं हुई तो मैं इस स्ट्रक्चर में प्लानिंग नहीं करने वाला कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे और जीबीपी सीएडी की बात करूँ यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे जो है कंफर्मेशन हम देख रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ खास लिक्विडिटी मार्केट में है नहीं यहाँ पे अभी तक। ठीक है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर था ये, तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद एंट्री करनी है। तो कंफर्मेशन कुछ मिली नहीं थी अभी तक मुझे, तो मैंने कोई एंट्री प्लान अभी तक नहीं करी है इसके अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 मिनट का स्ट्रक्चर यूज़ करके एंट्री प्लान कर सकते हैं। यूरो एओडी की बात करूँ मैं यहाँ पे तो 4 ओवर में इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे तो इसका लिक्विडिटी पेंडिंग है, या इसके ऊपर बॉस करे तो दोनों में से कुछ भी करेगा तो एंट्री हम लोग करेंगे। यूएसडी सीएचएफ की बात करूँ इसमें भी लिक्विड लेना पेंडिंग है। यूएसडी सीएनएच की बात करूँ तो इसमें अपने पीओवाई जोन पे आना पेंडिंग है। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है चौक कंफर्म होना पेंडिंग है। और जीबीपी की बात करें तो इसके अंदर भी इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। सीएडी की बात करें तो इसमें भी इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। तो लगभग लगभग सभी में अभी पॉज चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको एक क्लियर कट चीज़ दिख रही होगी, सभी को एक चीज़ दिख रही है क्लियर कट की, कितना रेंज में है। देखो आप, कुछ मोमेंटम है क्या, इतनी बड़ी बड़ी विक्स है दोनों तरफ में, तो स्टॉप लॉस बहुत लंबे लंबे खिंच जाएंगे आपके फालतू में। इधर देखो आप, रेंज में अटका हुआ है। इधर भी देखो कुछ खास मोमेंटम ही नहीं है अभी तक, इधर देखो पूरा रेंज में दिख रहा है, ये रेंज में है, समझ रहे हो। तो बिल्कुल अगर मोमेंटम क्लियर ही नहीं है मार्केट में तो आप किस तरीके से फालतू में प्लानिंग करोगे आप, समझ रहे हो।
तो अच्छी लिक्विडिटी हो, मोमेंटम हो, तब आपको मजा आएगा ना ट्रेड करने के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर आपको कैंडल्स जो है प्रॉपर दिख रही है। क्यों दिख रही है? इसमें विक्स कितनी ना के बराबर है, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पे जो है बाइंग सेलिंग होना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मिलते ही, सॉरी कंफर्म क्या, एंट्री होते ही यहाँ पे मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा कंफर्म होने के बाद में एंट्री करोगे, तो आपके जो है यहाँ पे रिवॉर्ड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है? तो ये हमारे जो है फॉरेक्स की एनालिसिस हो गई, ये हमारी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। मिलते हैं कल की एक्सपायरी में। अगर आपको मुझसे लर्निंग करानी है या कुछ लर्निंग आपको सीखनी है मुझसे, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? और कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।